हेलो दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। साइंस का 25 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन पर चलेंगे हम। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा होता है। ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा होता है। ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गोली दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए आधी होती है, बी दोगुनी होती है, सी तिगुनी होती है, डी चौथाई होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत यानी बाल बनवाने के लिए जो दर्पण लगता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी गोली दर्पण। ऑप्शन बी सही होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका सही राइट आंसर होगा, क्योंकि जब भी बाल या दाढ़ी बनाया जाता है वो जो दर्पण प्रयोग किया जाता है उस अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से, ओडोमीटर से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाइड्रोमीटर से। द्रव्य को हमेशा हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी फैदोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी टेकोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी एक लेंस। इसका ऑप्शन ए सही होगा, उत्तल दर्पण। दोस्तों इसमें सामने लगा होता है यानी हेडलाइट, हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। इसका आंसर बी सही होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण जैसा, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस।
इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवतल लेंस की भांति। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ए हाइग्रोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी बैरोमीटर से, डी अल्टीमीटर से। इसका ऑप्शन ए सही होगा, हाइग्रोमीटर से। दसवां क्वेश्चन, भूकंप मापी यंत्र है। ए सिस्मोग्राफ, बी कार्डियोग्राफ, सी स्ट्रोबोस्कोप, डी डिक्टाफोन। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, डी श्रव्य तरंग में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका आंसर बी सही होगा, वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन ए 2, बी अनंत। इसका बी ही आंसर होगा, अनंत। वे वस्तुएं अनंत। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ए गायरोस्कोप, बी सेक्सटेंट, सी स्टेथोस्कोप, डी स्ट्रोबोस्कोप। इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से। ऑप्शन डी सही होगा, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, डी ऑप्शन अनंत पर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वनस्पति तेलों में से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्लैटिनम चूर्ण, बी लौह चूर्ण, सी निकिल, डी गर्म एल्यूमिना। इसका ऑप्शन सी सही होगा, निकिल। निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लौह चूर्ण, बी क्यूरिप्रिक क्लोराइड, सी प्लेनेट
प्लेटिनम चूर्ण, डी निकिल। इसका ऑप्शन ए सही होगा, लौह चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। यानी वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? ऑप्शन ए अनंत पर, बी फोकस पर, सी ध्रुव पर, डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, बी सिस्फोमैनोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी एनीमोमीटर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सिस्फोमैनोमीटर में। यानी ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है ए नर्म लोहा का, बी निकेल का, सी तांबा का, डी स्टेनलेस स्टील का। ऑप्शन ए सही होगा, नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, सी स्वप्रेषण के सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, डी एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए वी बल, बी धारा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, डी आवेश। इसका ऑप्शन सी होगा, प्रतिरोध। 24 का क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए आइडियोमीटर, बी आइडियोफोन, सी हाइड्रोमीटर, डी हाइड्रोफोन। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।